कुछ बातें दिल से समाज तक। मैं डॉक्टर सुधा गोविंद शर्मा, बीकानेर रूबरू से। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें बच्चों को पेरेंट्स के सहारे की आवश्यकता हर मोड़ पर रहती है। आजकल हम अपने चारों तरफ एक वातावरण देख रहे हैं कि युवा बच्चे तनावग्रसित हैं, फिर भी और उस तनाव और दबाव में वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि हमें फिर से सोचने समझने को मजबूर करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बच्चों को सिर्फ बचपन में ही पेरेंट्स के साथ की आवश्यकता नहीं होती है, हर मोड़ पर पेरेंट्स के सहारे की आवश्यकता होती है। चाहे बेटा हो या बेटी, शादी के बाद हो या शादी से पहले, उन्हें पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। अपने परिवार से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। और हम अक्सर सोच लेते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी हो गई है, अब वो सब सीख लेगा, धीरे धीरे संभल जाएगा, हम भी तो सीखे थे, सारी दुनिया सीखती है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। उम्र बढ़ने से इंसान की भावनाएं खत्म नहीं होती। तकलीफ में हर बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को याद करता है। लेकिन सच यह है कि उम्र बढ़ने से इंसान की भावनाएं जो है वो धीरे धीरे कम या ज़्यादा होने लगती है, पर तकलीफ में हमेशा वो याद करता है। जब बेटा या बेटी बार बार अपनी परेशानी बताने लगे, उनकी आवाज़ में एक थकान हो, एक रुकावट हो, एक टूटने जैसा हमें एहसास हो, क्योंकि पेरेंट्स के पास ये शक्ति है ईश्वर की दी हुई कि वो अपने बच्चों की भावनाओं को तुरंत समझ लेते हैं। तो कई बार हम अपने बच्चों से बात करें और हम उन्हें कहें हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और शादी कर देने का मतलब ये नहीं होता कि जब कोई बेटी हमें फ़ोन करके कहे कि मुझे तकलीफ़ है तो हम कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, सब करते हैं, तुम भी करो, हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। नहीं, जब हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, जब उन्हें हम पढ़ाई करवाते हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं, तो हम उन्हें ये सिखाते हैं कि तालमेल बिठाना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर अपनी बात भी रखनी चाहिए, और अपनी बात को किस तरह से रखना है वो भी बताए। इन सब से भी ना हो तो अपनी आवाज़ बुलंद कर अपनों के पास लौट जाना चाहिए। और जब हमारे बच्चे अपने पास लौटने के लिए हमें एक फ़ोन कॉल करते हैं, कुछ बताते हैं, तो तुरंत पेरेंट को तैयार हो जाना चाहिए कि दरवाजे खुले हैं, तुम्हारा हमेशा स्वागत है, आ जाओ। और ये बात सिर्फ बेटा और बेटी दोनों के साथ हो सकती है। तो जब हमें वो अपनी समस्याएं बताए तो हम उन्हें जज नहीं करें, उनकी बात को सुने। और माता पिता का साथ बचपन तक सीमित नहीं होता, असली जरूरत तो तब पड़ती है जब बच्चा अपनी जिंदगी की असली लड़ाई शुरू करता है, अपने आप में संघर्ष कर रहा होता है। जब दो अलग अलग व्यक्तित्व हम सफर बनते हैं और एक साथ रहते हैं तो बहुत सी बातों में टकराव होता है, विचार हमेशा नहीं मिलते हैं, पर धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो शुरू के शादी के बाद जो 2-3 साल होते हैं उसके अंदर हमें अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए, बिना बोले उनकी बातों को समझ जाना चाहिए। और जब हम धीरे धीरे इन परिस्थितियों को समझना शुरू करते हैं तो हमें स्वतः ही एहसास होता है कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ नहीं है। और अचानक से पेरेंट्स को बेटा शादी के बाद अलग रह रहा है तो कभी पहुंच जाना चाहिए वो किस तरह से रह रहे हैं, उनके बीच क्या चल रहा है। बेटी का ससुराल बिना फ़ोन किए आप चले जाओ कि आपकी बेटी उस घर में कैसे रह रही है, किन परिस्थितियों में है, या उसके चेहरे के उस समय के जो हाव भाव दिखेंगे वो हमें बता देंगे कि हाँ हमारी बेटी सुखी है, ये थोड़ा तकलीफ है। और उन्हें महसूस बार बार करवाते रहिए। और एक समय के बाद बच्चों को आपके पैसों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके सहारे की आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके हौसले की आवश्यकता है, आपके उसी स्नेह और प्यार की आवश्यकता है जो बचपन में उन्हें बिना मांगे मिलता था। बच्चा रात में करवट बदलता था, खांसी लेते थे, माँ बाप तुरंत उठ जाते थे, क्या तकलीफ। तो फिर शादी के बाद हम बच्चों की तकलीफ क्यों नहीं समझ पाते, क्यों हम अपने बच्चों से व्यवहार अलग तरह का करने लगते हैं, क्यों हमारा ईगो खड़ा हो जाता है, उन्होंने हमें नहीं बुलाया, वो नहीं चाहते हमारे साथ, या वो हमें ऐसे रखें। हमारे बच्चे हैं, हम 24/7 उनकी ढाल बनकर रहेंगे, उन्हें अच्छे संस्कार सिखाएंगे, परिस्थितियों और हालात से किस तरह से सामंजस्य बिठाना है, एडजस्ट नहीं करना है, सामंजस्य बिठाना है, वो हम सिखाएंगे। और कहीं लगता है तो एक बार हम उन्हें थोड़ा सा स्पेस भी दे देंगे। बेटी तकलीफ में घर ले आएंगे, बेटा तकलीफ में हम साथ जाके रहेंगे या उसे कुछ दिन के लिए
बुला लेंगे। उसी तरह से ज़बरदस्ती करके, जैसे हम बचपन में बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करके उन्हें पढ़ाते थे, कहीं जाने से रोकते थे या कहीं भेजते थे, ठीक वही रवैया हमें फिर से अपना पड़े, क्योंकि हमारे आसपास का जो सिनेरियो है वो बहुत अलग तरह से, लड़का पढ़ा लिखा, लड़की पढ़ी लिखी, दोनों के अपने अपने ईगो, उनको कैसे करें। शादी से पहले सब ठीक है, बाद में वही चीज़ें इशू बनना शुरू हो जाती है। तो हम अपने बच्चों का सहारा हमेशा बने रहे, कम से कम शादी के 3-4 साल बाद तक तो आवश्यक है। पहले ये सब अनपढ़ लड़कियों, गांव के लड़कों के साथ होता था, पर आजकल पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, और हम उन्हें इसीलिए पढ़ाते हैं आत्मनिर्भर कि अपनी बात को रख सके, अपनी बात को कह सके। तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही है, और फिर जो इतना बड़ा बवाल उठता है, इससे अच्छे पहले जब उस बेटे ने फ़ोन किया था, पिता को तुरंत पहुंच जाना चाहिए था। तो हम आज का जो विषय यही है कि किसी तृषा की आवाज़ फिर अनसुनी ना रहे। जब वो कहे कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तुरंत हम उसे घर ले आए। किसी प्रियांशु कहे कि अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, तो तुरंत वहाँ पर हम पहुँच जाएं और उसे अपने गले लगा लें। नीले ड्रम की घटनाएं कुछ है, पर बरसों बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लड़का लड़की फंदे से लटक गए, बातों को संभाल नहीं पाए, पेट्रोल छिड़क दिया गया। आज भी हमारे जो आंकड़े वो यही कह रहे हैं कि हत्याएं बंद नहीं हुई है। तो हमें इन बातों पर फिर से सोचना चाहिएगा, और हम अपने बच्चों को ये नहीं कहे होता है बेटा थोड़ा एडजस्ट कर ले, देख ले, तेरे से हो जाएगा, नहीं। हमें तुरंत उनके पास जाना होगा, हमें उन्हें समझना होगा और हमें उन्हें समझाना होगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है, कुछ विचार मेरे अच्छे लग रहे हैं, तो साझा कीजिए, शायद किसी एक के जीवन को हम बचा सकें या उसे सही दिशा दे सकें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते रहिए, जुड़े रहिए बीकानेर रूबरू से।